स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान में जो अध्याय 2 था हमारा, उस अध्याय के जो बाकी प्रश्न बचे हुए थे उन प्रश्नों का आज हम इस पार्ट में लेके आए हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहें। देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर प्रश्न नंबर 15वां दे रखा है। 1917 की रूसी क्रांति में मार्क्स का क्या योगदान था। तो 1917 की जो रूसी क्रांति हुई थी उसमें मार्क्स के योगदान के बारे में हमें बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जनेवा में रहते हुए मजदूरों की मुक्ति का आंदोलन चलाया, मार्क्स की पुस्तकों का रूसी भाषा में अनुवाद करके गुप्त रूप से रूस के मजदूर वर्ग को प्रदान करवाने का अथक प्रयास किया, गुप्त रूप से मजदूरों के बीच मार्क्सवादी सिद्धांतों का प्रचार करवाया। यानी कि मार्कस ने क्या किया था, जेनेवा में रहते हुए उन्होंने मजदूर जो थे, मजदूर वर्ग के छूट के लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया, और उनकी जो पुस्तकें थी उन पुस्तकों को रूसी भाषा में अनुवाद करके गुप्त रूप से रूस के जो मजदूर वर्ग थे उनको देने का बहुत प्रयास किया, और गुप्त रूप से मजदूरों के बीच में उन्होंने मार्क्सवादी सिद्धांत का भी प्रचार किया। उसके बाद देखिए आपके यहाँ पर अगला प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 हमें दिया हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम निरंकुश तंत्र, अभिजात वर्ग और चर्च की शक्ति का अंत हो गया। जार के राज्य का अंत कर उसे सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ में बदल दिया गया। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो रूस की क्रांति पर उसका सबसे बड़ा प्रभाव तो यह था दोस्तों कि वहाँ पर जो निरंकुश तंत्र था, जिसमें अभिजात वर्ग और चर्च की जो शक्ति थी वो खत्म हो गई, और जार के राज्य का भी अंत हो गया, और सोवियत समाजवादी गणराज्य का जो था वो झारखंड वो समाजवादी गणराज्य संघ में बदल दिया गया। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 17वां हमें दिया हुआ है। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति से नई सभ्यता तथा संस्कृति का जन्म हुआ। इस कथन की पुष्टि में दो बिंदु लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, इस क्रांति के बाद रूस से जार के स्वेच्छाचारी शासन का अंत हुआ तथा रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई। प्रश्न नंबर 18वां हो जाएगा दोस्तों आपके यहाँ पर, 20वीं सदी के प्रारंभ में रूस के आर्थिक क्रियाकलाप किस प्रकार थे, दो बिंदु लिखिए। तो 20वीं सदी की जब शुरुआत हो रही थी उस वक्त रूस के जो आर्थिक क्रियाकलाप थे वो कैसे थे, हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, रूस के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक हालात 1905 से पहले जनसाधारण के लिए बुरे थे। वहाँ की जो साधारण जनता थी उसके लिए ये हालत 1905 से पहले बहुत बुरे थे। 20वीं सदी के प्रारंभ में 85% रूसी किसान थे, है ना। 20वीं सदी जब शुरुआत हो रही थी उस वक्त 85% ऐसे रूसी लोग थे जो कि खेती का काम करते थे। फ्रांस तथा जर्मनी में अनुपात 40 से 50% था। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। जब 85% जनता वहाँ की किसान थी तो रूस जो था वो अनाज का एक बहुत ही बड़ा निर्यातक देश था। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 19वां आपका हो जाएगा, रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों में से कोई दो कारण लिखें। तो इसका उत्तर होगा, रूसी क्रांति के कारण, पहला कारण हो जाएगा आपका युद्ध में रूस की पराजय। जब युद्ध हुआ था तो उसमें रूस जो हार गया था, जिसकी वजह से भी रूस में एक क्रांति हुई। और दूसरा है नागरिक अधिकारों का दमन और जागृति। वहाँ के जो निरंकुश राजतंत्र था उन्होंने नागरिक अधिकारों का दमन कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जागृति हुई और रूसी क्रांति के रूप में वो उसका परिणाम हुआ। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 20वां है। प्रश्न नंबर 20वां में दिया हुआ है, बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए, कोई दो परिवर्तन लिखिए। बोल्शेविक ने जो अक्टूबर में क्रांति की थी उसके बाद कुछ परिवर्तन हुए थे, तो उसमें से हमें सिर्फ दो परिवर्तन बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देखिए पहला पॉइंट, अधिकार उद्योगों एवं बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, और दूसरा, भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। अब प्रश्न नंबर 21वां है हमारे यहाँ पर, देखिए रूसी क्रांति के कोई दो प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, पहला पॉइंट हो जाएगा आपके, पारस्परिक झगड़ों के कारण यह क्रांति सफल नहीं हो पाई। जब क्रांति हुई थी तो क्रांति करने वाले जो लोग थे ये आपस में ही लड़ने लग गए, जिसकी वजह से भी यह क्रांति सफल नहीं हो पाई थी। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा, इस क्रांति से रूस की साधारण जनता को राजनीतिक अधिकारों का परिचय करा दिया गया। तो देखिए दोस्तों, हमने इस पार्ट 3 में आपके जितने भी बचे हुए प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में कवर किया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसके पहले के जो दो पार्ट है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से इस वीडियो को भी देख सकते हैं, और इन सारे प्रश्नों को आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही ज़रूरी है।